है कि तुम रॉक कैसे बने? ये बता दो, ये रह गया। रॉक का क्या था कि नहीं, मैं दीपक नंदा से, हाँ पूछो। एक्चुअली क्या हुआ था, जब मेरा इतनी गंदी शक्ल, बाल ना ऐसे 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 हो गए, मतलब अजीब से स्पाइक ना बैठ गए ऐसे ऐसे, ना जेल ना कुछ, तो इसलिए ना कह रहा यार गंजा ही हो जाता, और नीचे मैंने फिर ये लिखा हिस्ट्री बन जाओ या बना दो, तो क्योंकि मेरा वो ये सम्राट के लिए था। फाइबर तो रूपल को भी बुला लेते हैं। दीपक ने कहा था कि एनर्जी मेरे को कम फील होती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, ये अब बोलने लग गए, धमाकेदार बातें करी हैं दीपक धूप में ने। मुंह काला हो गया मेरा, सनस्क्रीन भी नहीं लगाया मैंने आज इतना। तो धूप में क्यों बैठी थी कमरे सम्राट में? धूप कह रहा धूप से को विटामिन डी मिलेगा, तभी तुम लड़कियों को बीमारियां हो रही है सो इतनी। गाइस, दैट्स रूपल नंदा, आप सभी जानते हैं। दीपक ने हमसे बहुत प्यारी प्यारी दिल की बातें करी, और दीपक थैंक यू सो मच। ठीक है, और आज भी थोड़े आंसू छलके जब आपकी बातें आई। ठीक है, तो मैं रोया, मैं दो ही इन्हीं के इंटरव्यू में हूँ हर बार। क्योंकि यार पता है क्या होता है, इंसान जो है ना वो अपनी चीज़ें उसी के सामने खोलता है, मतलब जिसके सामने वो पता होता है कि यार ये मेरा अपना है। कि जैसे हम भगवान के सामने जब जाते हैं तो हमेशा हमारे आंखों से ना भव निकलता है, हमेशा। मुझे ज़रूरत ही नहीं है इसकी बाइक की, मेरी आवाज़ इतनी तेज़ है। तो जब हम मंदिर जाते हैं तो हमेशा, मतलब चाहे हम दुखी हो चाहे खुश हो, हम अपना शुक्राना करते हैं भगवान से कि थैंक यू। मतलब मैं स्पेशली ऐसी हूँ कि मैं हर चीज़ के लिए उनको थैंक्स ज़रूर कहती हूँ, कि शुक्राना है कि मतलब आंसू आते हैं तब हमारा भव होता है जो हमारे आंखों से निकलता है। ठीक है, तो इंसान के आंसू उसी के आगे आते हैं जिसे वो अपना मानता है कि मेरा है ये, मुझे पता है, एक ट्रस्ट है मुझे। तो वो चीज़ हमारी निपुण के साथ हमेशा रही है, और जिसे कहते हैं ना कि वॉइस ऑफ एथलीट, ठीक है, वो सच में यही है। और आई एम रियली ब्लेस्ड कि अब हम एक फैमिली की तरह हैं, हम हंसते हैं, हमें एक दूसरे की सारी चीज़ें पता है, मतलब हम लोगों को पता है कि हमें एक दूसरे की अब तो धीरे धीरे पता चल गया है हमारा नेचर कैसा है, कब क्या है क्या नहीं है। थोड़ी कभी कभार किचपिच भी हो जाती है, मेरी निपुण की एक बार हो गई थी। और वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं से क्रिएट की थी, एंड देन सम्राट ने भी मुझे थोड़ा बताया, समझाया, पर मैंने अपनी तरफ से कोई रिएक्ट नहीं करा, बिकॉज जब आप किसी को दोस्त, जो मैंने एक चीज बोली थी कि ये कर दो, वो किया भी। हाँ, क्योंकि भाई दोस्ती जो होती है ना वो बहुत मुश्किल से मिलती है, और जब उसे मिलो ना तो उसे संभाल के रखो यार। इतनी नेगेटिविटी है आज के टाइम पे यार, पता है, विश्वास नहीं है। देखो उस बैरियर से हम आगे बढ़ गए ना, उस बैरियर पे या तो खत्म हो जाता है, हाँ, या आगे बढ़ गए ना तो वो बहुत स्ट्रांग हो गया। हाँ, और मैं ये कहती हूँ कि भाई मेरे दोस्तों को इतना भी राइट है कि वो मुझे थप्पड़ भी मार सकते हैं। मैं पलट के अपने फ्रेंड्स को कभी जवाब नहीं देती। वैसे मजा आएगा। मैं कुछ बोला नहीं, वैसे 9 महीने की जो मेरे साथ हुआ सब बता दिया मैंने। अच्छा, पापा का, फैंडी का। ये बेबी अपने टीचर को बता रहा है कि मैम मैंने सारे चैप्टर, क्योंकि मैं कुछ भूल गया हो तो, क्योंकि वैसे वो बताया कि तुम रॉक कैसे बने। ये बता दो, ये रह गया। रॉक का क्या था कि नहीं, मैं दीपक नंदा से, हाँ पूछो। एक्चुअली क्या हुआ था, जब मैं इससे फर्स्ट टाइम मिलती, मतलब मैं बताया था पिंपल भरा फेस लेके जब ये आया था, तो मेरे को शक्ल तो इसकी इतनी अच्छी नहीं लगी थी। मैं इसके दांत देख के मर गई, मतलब मैंने कहा यार इसकी स्माइल और इसका जो डिम्पल है साइड वाला, वो रॉक जैसा ही है, मतलब इसके ये फेस एरिया जो है। बाकी तो मैं ना, मतलब शुरू से, हाँ, रॉक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब मेरा फेवरेट। पुरानी बात हो रही है ये 2011 की बात। अच्छा, बहुत पुरानी बात है। मतलब तो शुरू अब से रॉक कैसे हुआ? क्योंकि रॉक तो पिछले 1-1.5 साल में 2020 में ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर शेरू। ठीक है, अच्छे खासे इसके स्पाइक वाले बाल, बढ़िया बाल थे इसके। हाँ, और इसको ये अपने बालों में क्या नहीं लगाता था, उसके कैस्टर ऑयल, ये वो फलाना, कलौंजी का तेल, प्याज, लहसुन, अदरक, सब मतलब जो मिलता था ना। अब क्या हुआ, हम गोवा गए, वहाँ से आके शेरू था, फिर लग गया लॉकडाउन। अब लॉकडाउन लग गया, अब क्या करे, जिम नहीं जाते। इसने क्या करा, चल, उसको हमारे दिल में था कि यार किसी तरीके से क्या पता लॉकडाउन खुल जाए, क्योंकि जैसे नोटबंदी, विश्वास ही नहीं हो रहा था ना कि नोटबंदी भी हो सकती है।
लॉकडाउन सच में हो क्योंकि सकता पता है ही नहीं ना, हिस्ट्री में कभी हुआ नहीं है कि हुआ, लॉकडाउन भी हो सुना सकता है कि मतलब हम गए डिक्की में, हमने जो दीपक के डंबल थे 50 किलो, जो सारे डंबल हम अपने घर ले आए, ये अपना लगा रहता था। अब क्या होता था, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, लॉकडाउन खुलने का टाइम नहीं चल रहा। आपने देखा होगा मैंने प्रोटेस्ट भी किया था, मैं जेल भी गई थी, बंद भी हुई थी मैं तो। जिम खोलो वाला, हाँ जिम खोलो वाला। तो हमें ना उतना विश्वास नहीं हो रहा था कि यार जिम बंद भी हो सकते हैं, हम अपनी जेब से रेंट दे रहे थे सब कुछ। अब इसके जो बाल थे ना वो क्या हो गए थे, वो ना टेढ़े मेढ़े हो गए थे। अब मैं तो अपनी आईब्रोज पे क्या करती थी, ना नाई था ना ब्लेड थी ना कुछ था, इसने क्या करा, और मैं तो आईब्रोज भी मतलब अजीब सी वो हो गई थी यार घर में बैठे बैठे, तो टेढ़े मेढ़े ऐसे अजीब से ना टेढ़े मेढ़े से हो गए बाल। दाढ़ी वाड़ी सब बड़ी बड़ी हो रही। वो फोटो ना मैं तेरे को दिखाऊंगी, अब मैं करीना कपूर जैसी लग रही, ये काला सा अजीब सा लग रहा, कि शेव नहीं, अजीब गंदा सा लग रहा है ये मद्रासी। करीना कपूर लग रही थी। मेरे को लगता है कि मैं करीना कपूर जैसी लग रही हूँ। तो फिर मैंने बुला लिया नाई को, कह रहा तू तो इसके साथ अब जो भी सेल्फी लो, आओ बेबी सेल्फी लेते लाइव आ जाओ। कह रहा इतनी गंदी शक्ल, बाल ना ऐसे हो गए, मतलब अजीब से स्पाइक ना बैठ गए ऐसे ना जेल ना कुछ। तो इसलिए ना कह रहा यार गंजा ही हो जाता हूँ मैं। अच्छा तो ये चक्कर हाँ, था, गंजा। ऐसा नहीं एलोपेशिया था, हेयर लॉस कुछ नहीं है, था। बहुत ये बहुत अच्छे बाल है इसके, टचवुड। वो मैं बालों वाली फोटो ना ऐड करना। तो गंजा हो गया। मैंने कहा लोग सोचेंगे कोविड है, घर में कोई मर गया है तभी गंजा हो गया। तो इसने हम पापा को फोन करा, पापा को फोन किया। अरे कह रहे हटाना कल हो जाता, छोड़ दे। कह रहे पापा बाल मुंडा वो करवा लूँ क्या, करा ले, कुछ कह नहीं रहे तुझे कराना है। मैंने कहा पापा कराना है, क्योंकि वो मस्त लोग- रहते हैं। हाँ, मस्त कह रहे है, करा ले, मस्त। सोचते हैं दुनिया के पास ससुरी से सोचने के मिलवाऊंगी काम मैं, है। हाँ मस्त है वो। कह रहे सोचने के काम है, उनके पास सोचने दे। क्योंकि आए दिन एक न्यूज आ रही थी, हेलो वो गुजर गया, तो कोई ये ना सोचे ना कि परिवार में कोई वो हो गया तभी ऐसा गंजे सोच हुए। सकते हैं। हाँ तो ये गंजा हो गया। अब गंजा हो गया भाई, एकदम चमक गया ये। इसने नाई बुलाया घर पे। क्योंकि दाढ़ी भी इतनी बड़ी हो रखी थी ना, जब मैंने पूरा ही सपाचट कर लिया अपने घर आप को। हाँ, अच्छा, बहुत- दाढ़ी हुई? हाँ दिखाऊंगी फोटो। 5-7 साल छोटा हो गया एकदम। हाँ तो घर में नाई बुलाया प्रॉपर, उस्तरे वाला नाई, 200-150। ये चोर कौन आ गया? नहीं वो अच्छा पहचान में ही अच्छा नहीं आ रहा था। अरे नहीं, दीपक हाँ को उस देख टाइम के नहीं बाल गायब, दाढ़ी मूंछ गायब, तो नया ही हो गया ना। नहीं ये नहीं, मैंने नहीं। कहा था ना तुम्हें कितने अच्छे नहीं लग रहे हो। नहीं अगले दिन जब मेरी आँख खुली ना एकदम से, जैसे सो के उठता है बंदा, ये सो रहा है गंजा एकदम, थोड़ी देर के लिए मेरे को हॉट बंदा कौन आ नहीं गया? हॉट नहीं, अजीब लग रहा था ये मुझे। शुरू में ही यार एकदम से देखे ना कोई अजीब सा लग रहा था मुझे। और ये सम्राट लग रहा है बिना दाढ़ी के एकदम से। एकदम से वो हो जाता है छोटा बच्चा कॉलेज वाला हो गया। तो फिर ये लाइव आया। अब लाइव आया, ऐसे ही लाइव आया, सबने लिखना शुरू कर दिया, अरे भैया आप रॉक लग रहे हो, रॉक लग रहे हो, रॉक लग रहे हो। अच्छा ऐसे यानी हाँ। 200 अगर 400 लोग देख रहे थे तो 300 लोगों का यही था कि भैया रॉक लग रहे हो आप। भैया रॉक लग रहे हो, रॉक लग रहे हो, भैया तो ये टैटू लोगों ने करो। नाम दिया है। हाँ ये मैंने rock नहीं लग दिया, रहे हो। ये मेरे को पसंद, मैं हमेशा मेरा आइडल रहा है रॉक। मैं चाहता हूँ मिलना, मैं और चाहता हूँ बीवी कि का भी मैं फेवरेट। हाँ ठीक है। तो मैंने कहा कि रॉक फिर मेरे को आने लग गया। फिर कह रहे बट टैटू की कमी है। रोज इसको ना ये हो गया, अभी मेरे को कह रहा जान कह टैटू रहा बनवा मैंने लो। competition से मैं कर तो लिया। दिमाग तो बहुत प्यारे प्यारे मायन, इनकन पता नहीं कौन कौन सी सिविलाइजेशन के टैटूज हैं। ये पूरा का पूरा ये ना ब्लड स्वेट और मतलब पूरी स्ट्रगल है ये बेसिकली। वो चित्र जो उसमें अब क्या आसपास का स्ट्रगल दिखाया हुआ है। स्ट्रगल दिखाया है इसमें वो पूरा। तो मैंने कहा पैसे हैं नहीं, तेरे को टैटू बनवाना है। और एक सेकंड हाँ। वो जरूरी था। हाँ। तो नाम लोगों ने दिया, लोगों ने एक दिया। इंस्टा लाइव पे लोगों ने लोगों के दिया। प्यार से मेरा नाम रोज पड़ा है यही इंडिया बोलते थे में। भैया टैटू की कमी है, और इसने सिर्फ उन्होंने रॉक बोला, सिर्फ रॉक लग रहे हो, रॉक ही भैया आप रोज रॉक, बोलते रॉक, थे। रॉक। ये- तो तो मैंने कहा मैं मुझे- इंडिया का रॉक हूँ। तो मेरे को एक और बात बताओ, इंडियन रॉक नाम आने के बाद कुछ ऐसा लगा कि अब मेरी ब्रांड ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, ऐसा कुछ महसूस हुआ? कुछ एकदम से कुछ एक मैं हमेशा कहता ना निक कि स्ट्रेंथ महादेव करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, मेरे बच्चे को जो गिराएगा ना मैं उसे वहाँ पहुँचा दूंगा कि तुम वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाओगे। तो मेरा फिर इंटरव्यू एक निक स्ट्रेंथ है जो बाहर का यूट्यूबर है। चाहे उसने comparison डाल दिया। दिया मजाक मेरे लिए, में। तो वो बहुत बड़ी बात है। एक बड़ा यूट्यूबर मेरे लिए, लोग उसको नेगेटिव सोचते हैं कि कोई यूट्यूबर डाल रहा है, मेरे लिए अच्छी बात थी। अब उसमें कुछ गलत भी थे और कुछ ने ये भी मजाक लिखा था हो रहा कि रॉक को अगर अपने मेंशन से गायब हो जाए तो इसको रख देना एक बारी को। मेरे लिए बहुत अच्छा था कि मेरे लिए ऐसी बातें हो रही हैं। पहले तो वो आया, ठीक है, इसने टैटू बनवा लिया। टैटू में इसको अब बहुत अच्छा लॉइंस करके उसने शिव जी का भी उसी ने बनाया था। उसने 9 दिन लिए। मैं जब टैटू बनवा रहा था तो मुझे लग रहा था कि मैं क्यों बनवा रहा हूँ। इतना बहुत पेन पेनफुल था। बहुत पेन था कुछ एरियाज पे ना, इतना था कि मैं, और फीवर चढ़ता था एक दिन अगले दिन।
पेन से, लेकिन मैंने कहा नहीं, पूरा करेंगे इसको, पूरा ही बहुत। करेंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है ना, यहाँ पे जो गॉडेस है उनकी, वो काली माँ है। आप देखोगे वो जीभ बाहर निकली हुई है, तो मुझे ये था कि अब ये आ गई ना छाती पे, तो फिर तो कुछ नहीं। और फिर हम एक सुबह उठे, हमें भेज दिया वो यूट्यूब निक स्ट्रेंथ ने, उसके बाद अगली सुबह उठे तो भाई वो आर्टिकल्स आ गए इसके कि बॉडी बिल्डर हैज चेंज हिज लुक। तो वो एकदम से मैं रूप, अब उन्हें लगा कि मैं उनको कुछ बोलूंगा, मैंने लिखा थैंक्स, तो उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। लेकिन मैं यहाँ कह रहा हूँ, मैं आपको कोई पता नहीं कि उन्हें लगा कि उन्होंने मेरे लिए वीडियो बनाई है तो मैं उन्हें कुछ गलत ना बोलूँ। तो मैं उन्हें ये कह रहा हूँ, मैं थैंक्स कहना चाहता था। जब भी मैं किसी को कोई उल्टा भी कहता तब उसे भी थैंक यू बोल देता हूँ। तो मैंने कहा आपने तो मेरे लिए अच्छा ही लिखा, तो मैं भी कह रहा हूँ कि आप मुझे चाहे आप ब्लॉक करो चाहे कुछ भी करो, मैंने आपको थैंक यू में, और मैं कहा थैंक यू सो मच। उसने ना फिर वो वीडियो डिलीट कर दी, पर कोई बात नहीं। तो फिर वो इस तरीके से फिर मेरे को यूट्यूब ट्विटर पे रॉक ने लाइक किया था। अच्छा, यू नो अब पता है किस चीज़ की ज़रूरत है? आर्टिकल्स आ गए, अचीवमेंट हो गई, इंटरव्यूज़ बहुत सारे, सब कुछ है। अब ज़रूरत है ब्लू टिक अप्लाई करने की, सारा डॉक्यूमेंटेशन। वो भी महादेव ने चाहा तो वो भी पक्का ही होगा। नहीं, वो टाइम भी आ गया, क्योंकि जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं ब्लू टिक की, अब सारी वो हैं असल में, है ना। तो एक और मेरा आखिरी सवाल ये है, अभी 2-3 हफ्ते, लगभग 3 हफ्ते हुए हैं आपको प्रो बने हुए जी। उसके प्रो बनने के बाद और बिल्कुल पहले कुछ ज़िंदगी में फ़र्क दिखा? फ़र्क तो पड़ता ही है आपको, ब्रांड ज़्यादा पैसे ऑफर करने लग गए। मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि IGF शेरू से क्या मिल रहा है आपको, मिल रहा है बहुत, क्या मिल रहा है आपको। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जब स्टेज पे चढ़ते हो, एक पहले तो आप सोचो कि आपके पीछे क्या लिखा है, पीछे क्या लिखा है, आपके टैगलाइन क्या जा रही है पीछे, ओलंपिया। हाँ ऑफ कोर्स ब्रांड। तो ब्रांड आप देखो क्या दिख रहा है। आप जब पोस्ट करते हो, हार जीत छोड़ दो एक बारी को, आप जिस लेवल पे अपने आप को पोस्ट कर रहे हो, पोजिंग क्या दिख रहा है आपको, ओलंपिया। पहला वो जब आप जीत जाते हो, तो आप जीतने उतरने के बाद जो आपको मिलता है ना, जो आपको कहीं नहीं मिलता, वो वहाँ मिलता है। कि मैं तो खेला हूँ सारे गेम ना, मुझे पता है मुझे क्या मिल रहा है क्या है। और मेरे को बोला लोगों ने, सब ने बोला कि ऊपर वाले टैग को हटा के इंडियन रॉक IFBB प्रो, लेकिन मैं पहले इंडियन रॉक ही हूँ, IFBB प्रो मैं बाद में बना हूँ। तो मेरा जो ऊपर का है ना, वो इंडिया के लिए, रॉक में लोगों के लिए हूँ। नीचे जो मैं हूँ वो दीपक नंदा हूँ और IFBB प्रो हूँ। देखा मैंने। और नीचे मैंने फिर ये लिखा है, हिस्ट्री बन जाओ या बना दो। तो मेरा वो ये सम्राट के लिए। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि देखो, पब्लिक फिगर बनने के लिए ना वो पब्लिक के बीच में जाना पड़ता है। दैट इज द रीजन। यस, क्योंकि पब्लिक के बीच में जाने के लिए आपको अगर पब्लिक फिगर बनते हैं कुछ लोग, फुल ये 5 बाउंसर इधर मैं कब चश्मे बेमतलब के गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, कोई पता। क्योंकि मैं जब भी यहाँ का ही बताया था, जब हम गए थे तो यहाँ पे, तो मैं जहाँ पे चेंजिंग रूम होता है, जहाँ पे ट्रेनिंग हो रही थी, तो मुझे बोल रहे थे वहाँ लेट जाओ। ये कोने में लेटा हुआ था। मैंने कहा सब मेरी वजह से मैं लेटूंगा, कोई परेशान होगा, मैंने कोई परेशान होगा, और वो मैं लेटा हूँ, मैं वो लोग परेशान, मेरे साथ 2 और लेट जाएंगे, तो मैंने कहा मैं बाहर ही लेट जाऊंगा, नॉर्मल मैं एथलीट हूँ, कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ मैं। तो मैं लेटा हुआ था, गार्ड आके मुझे हटाया, मैंने कहा वो हटा देगा, वहाँ हटा दो, मैं भी हट जाऊँगा। तो फिर एक बंदे ने बोला वो बंदा देख कौन है, पहले इंडियन रॉक है वो। अरे सर आप हो? मैंने कहा भाई मैं कोई सर नहीं हूँ, मैं एथलीट हूँ अभी। हाँ, क्योंकि स्टेज पे ना, हाँ स्टेज पे सिर्फ जब आपने भी कहा भाई तुम यहाँ के लेटे हुए थे, UN मुकुल ऐसे यहाँ के लेटे हुए कंडीशन में थे बिल्कुल। क्योंकि एथलीट जो तब ये सिर्फ 207 नंबर है, एक ट्रंक नंबर है। एथलीट होना चाहिए जब आप कितने, चाहे आपके 50 मिलियन फॉलोवर। आई एग्री, क्योंकि वो स्टेज यूट्यूब का चैनल नहीं है, वो स्टेज आपका इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, वो स्टेज तो जहाँ 600 और खेल रहे हैं, आप उन 600 में जो जज आपको देख रहा है उसके लिए आप चाहे 50 मिलियन वाले फॉलोवर वाले हो, चाहे आपके अरबों खरबों, आप एक एथलीट हो उनके लिए। एक ट्रंक नंबर है 207। ऑलराइट, विद दैट ब्यूटीफुल मैसेज, आई होप आपको दीपक और रूपल के बारे में तो बहुत कुछ पता है, दीपक के बारे में कुछ अनजाने पहलू आपको जानने के लिए मिले होंगे। अगर और भी कुछ सवाल आप जानना चाहते हैं तो वो एक इंस्टा लाइव पे हम पूछ डालेंगे। ये पूछा तूने इससे इसका फेवरेट खाना क्या है? नहीं पूछा, लेकिन ये एपिसोड 2 में पूछेंगे क्योंकि रूपल भी चाहते हैं बहुत सारी चीज़ें बताना। मैं आपको बताऊं, ये 1-1 किलो खीर खाता था लिटरली, मैं सच्ची बता रही हूँ। पूरा चीज़, बस पिज़्ज़ा इसको देख के डोमिनोज वाले और चीज़ डाल देते हैं। ये इतना खाता है, टचवुड, मैं आपको सच्ची बता रही हूँ। बताता हूँ, लोग ना लोग आपको प्यार देते हैं, नजर गए, प्यार करते हैं आपको। मैंने देखा है कि लोग ना आपको ना एक ऑडी से निकलने वाला इतना प्यार नहीं करेगा जो आपको रेडी वाला प्यार करेगा। हाँ, रेडी वाला प्यार, रेडी उसका जो प्यार होता है ना, वो आपको, मैं जब खड़ा होता तो मुझे उसके लिए एक
प्लेट गोलगप्पे उसकी एक दिन का है, वो मुझे पैसे ही नहीं लेता मेरे से, मैं उसे CR पार्क देता हूँ, वाले। वो कहता है आप हमारी इंसल्ट कर रहे हो भैया, आप पैसे ले लो। पता है क्या हुआ, वो जो भेलपुरी आंटी वाला है ना, भेलपुरी दे देता हाँ है। भेलपुरी वाला, सर ये मेरी तरफ से, ऐसा लगता है जैसे कोई प्रभु को उसके अंदर जितना प्यार है ना वो तो मैं ये कहता हूँ कि मेरे को क्या चाहिए, मैंने क्या कमाया है, लोग बोलते क्या कमाया, ये कमाया है। आप अरबों खरबों कमा लो लेकिन ये नहीं कमा पाओगे, तो आप जब जाओगे चार उस पे तो आपके पीछे कितने, सिद्धू मूसेवाला की बात याद आती है, जब आप चार उस पे जा रहे हो ना, आपके पीछे कितने पीछे लोग, जो अंतिम यात्रा में जो कमाई होती है ना, वही असली तो कमाई वही है। कमा के जाना है ढंग असली पता है तेरे को क्या हुआ, जो तू बोल रहा था ना गोलगप्पे वाली, वो आंटी से कभी पैसे नहीं लेती, ठीक है। तो जब मैं अभी जीतने के बाद गई तो उन्होंने बोला अब मैं खाऊंगा गोलगप्पे, वो मेरे लिए प्रसाद लेकर आए, मैं गूज बम्स हो रहे हैं, कह रही मैंने मन्नत करी थी कि ये जीत जाएंगे, तो ये छठ क्या पूजा पड़ी का, उनको? हाँ छठ पूजा का प्रसाद और है। लोग कहते हैं ना कि जब आप बहुत डाइट पे जब होते हो, बहुत आपके कुछ टाइम बचते हैं 7-8-10 दिन, तो आपको ये नहीं खाना चाहिए। जब आपको कोई प्यार से खिला रहा होता है ना, वो प्रसाद की तरह ही होता है। कभी खराब नहीं लगता वो। मैंने खाया है उसको, मुझे कुछ नहीं हुआ। गोलगप्पे भी भेलपुरी खाया है सब खाया मैंने है। 10 दिन पहले, क्योंकि भेलपुरी आगे खाया। गरीब मैंने इतने प्यार से बना के मंदिर दे का रहा है। मिठाई भी खाई है, 2-2 1-1 पीस, कुछ नहीं होता, सही क्योंकि बात है। उसकी नीयत कालका अच्छी मंदिर थी और मेरी की नीयत पूड़ियाँ भी खाई है भंडारे की। तो ऐसे ही आपकी वीडियो के ज़रिए मैं भी 2 लोगों का नाम लेना चाहूँगा, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, ब्रदर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, जो बोलना चाहो बोलो, बट फॉलोअर्स बहुत छोटा तुच्चा सा वर्ड होता है, वो पसंद नहीं बिल्कुल, है ना। एक है प्रणव लोंधे, मेरा बहुत पुराना सब्सक्राइबर है, और IHFF में वो अहमदनगर, जो कि महाराष्ट्र में लगभग मेरे ख्याल से 8-10 घंटा दूर है मुंबई से, वहाँ से जो मैंने येलो वाली टी शर्ट पहनी हुई थी 2 दिन पहले, ओवरसाइज टी शर्ट, वो वहाँ से IHFF मुंबई मेरे को देने आए थे। वो शोल्डर ड्रॉप, हाँ शोल्डर ड्रॉप टी शर्ट, वो वहाँ से मेरे को देने आए थे सिर्फ टी शर्ट, भैया मैं आपके लिए टी शर्ट लेके तो आया। ये कमाया है ना, ये प्यार ही तो कमाई कमाया है। है। और ये एक तो कमाई- गुल है अजमेर का एथलीट, वो अजमेर से मुंबई आया था मेरे को चॉकलेट्स देने। सो स्वीट। तो यही तो कमाई ये है। कमाई है। वो जैसे वो नागपुर से जो शानू भैया वगैरह है, मैं नागपुर गई थी जब बिग मसल के इवेंट में, तो वो लोग मेरे भाई बन गए थे सारे। वो उन्होंने देखा कि वहाँ सब सारे बहुत बड़े लेजेंड्स आए हुए थे, सुहास कामलेकर जी, संग्राम चौगले जी, मनोज पाटिल, यतेंद्र जी, सब आए हुए थे, सब बड़े थे। तो अब मेरे साथ सब बहुत बड़े लेजेंड्स हैं, और वो जितने भी वो बाउंसर्स थे ना, उनकी भाई दीदी और जीजा जी, और जैसे ही उनको पता चला कि दीपक बॉम्बे में है, खेल रहा है, वो सारे के सारे नागपुर काम से छोड़ के आ काम छोड़ के, वाह, मेरे को आपने कार्ड करते देखा रहे। होगा हमने, और बस वो अंग संग तीनों दिन शानू भैया सोचो कोई ने अपना काम छोड़ रहा है 3 दिन के लिए 3 मेरे दिन के लिए। लिए ये तो कमाई और है, ये मेरे तो प्यार लिए है। घूम कि रहा पूरे हमारे दिन। जीजा जी स्टेज पे चढ़ेंगे, हम साथ ही रहेंगे, और वो बस 24 घंटे साथ रह रहे my थे। God. हाजी अली में उन्होंने सुबह नमाज पढ़ना, कोई ये सब आपके लिए मन्नत कर रहा है। मन्नत कर रहा है, मतलब दिस इज कमाई, दिस इज रियल वर्ल्ड यार। मतलब आई कांट से इनफ, लेट्स क्लोज दिस चैप्टर नाउ बिकॉज दिस इज सो ब्यूटीफुल। बस एक ही चीज याद रखना, ब्लेसिंग से बड़ा कुछ नहीं है दुनिया में, सिर्फ वही कमाओ, से और एक बटोर चीज, लो अच्छे लोग से। जो आप ना किसी से कुछ मांगो मत, हाँ। आप अपने अंदर ये रखो कि मैं सब कर सकता हूँ, मैं सब कर सकता हूँ। और अपने ऊपर वाले पे विश्वास रखो कि अगर आप अच्छे हो तो वो आपको गिरने नहीं देगा कभी भी। सही बात। अगर आप में बुराई है तो करेगा एक खुद। चीज मैं बोलना चाहती हूँ, आजकल के टाइम पे क्या हो गया है कि लोगों के अंदर ना विश्वास नहीं है। मेरा एक ही मानना है, अगर आपको भक्ति करनी है ना, या आपको दोस्ती करनी है, तो आप द्रौपदी की तरह करो, अपने आप को छोड़ दो अपने दोस्त के ऊपर भी, जिस पे आप विश्वास करते हो, जो आपके कोच है, जो आपके दोस्त है, जो आपके प्रभु है, जिसको भी आप मानते हो। द्रौपदी की तरह अपने आप को छोड़ दो, क्योंकि द्रौपदी ने अपने आप को छोड़ दिया था जब उनके वस्त्र निकाले जा रहे थे। उन्होंने सिर्फ हाथ जोड़े और एक ही बात बोला, गोविंद, क्योंकि उनको दृढ़ विश्वास था कि वो मेरी लाज नहीं उतरने देंगे। तो विश्वास रखो अपने कोच पे, अपने भगवान पे, अपनी दोस्ती पे, बाकी वो विश्वास ही जिता देता हर एक चीज़। मतलब अपने आप को द्रौपदी बना दो और छोड़ दो हर चीज़ के ऊपर। ये लाइफ का आगे बढ़ने का सबसे बड़ा बता रही हूँ। लोगों के अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ ही, मतलब ट्रस्ट ही नहीं है उनके अंदर। ट्रस्ट करो यार, दोस्ती पे करो, ट्रस्ट सब कुछ बदल देता है, रास्ते निकाल देता है। तो द्रौपदी की तरह बनो, अपने आप को छोड़ दो अपने भगवान पे, अपने कोच पे, अपने दोस्त पे। मैं आज आने वाली नहीं थी क्योंकि मेरा एक बच्चा चला गया है, मेरी चिंकी मिंकी, लेकिन मुझे ये था कि मैं इसको देखूंगी ना तो मैं अपने आप खुश हो जाऊंगी। मैं बहुत रोई फ़ोन पे, पर निपुण है ना, तो निपुण के लिए कुछ नहीं है। मैं बोलती हूँ आ सकते हो, मैंने कहा ये बोलना है कि आना है, आ जा चुपचाप, क्योंकि हम दोस्त हैं, हम दोस्त, हाँ दोस्त है, और दोस्ती बहुत बड़ी चीज़ है।
बस ये मेरा लास्ट और मैसेज था। सबको थैंक यू जिन्होंने मेरी आज तक हेल्प करी, और उनको भी जो मेरे लिए उल्टा बोलते हैं उनको तो भगवान और दे और सद्बुद्धि तरक्की दे दे, उनको और तरक्की दे, वो मेरे से ऊपर जाएं। जो मेरे के लिए उल्टा बोलते हैं उनको मेरे महादेव और ब्लेस करे और दे। और जिन्होंने मेरी आज तक मदद करी है, जिन्होंने मेरे को हमेशा यही बोला है कि तू बढ़ेगा, जैसे मेरे सुनील भैया हैं, उन्होंने मेरे को 2016 में ही बोल दिया था, तो 15 में ही बोल दिया था, 16 में जब मेरे को बोला था कि तू क्लासिक ही है। एक तो रियल आज कोच ना तक वही होता है। और उन्होंने कभी ये नहीं बोला तो किससे कर रहा है, क्यों किससे कर रहा है, कर रहा है, इधर क्यों कर कर रहा है। आजकल के कोच कहते हैं ना, इसके पास मत जाओ, उसके पास मत जा। तो सम्राट भाई का भी ऐसी है, अगर सम्राट मेरे का भी से ऐसे ज़्यादा ही ऊपर कोई अच्छा बंदा तो उससे जाओ, सीखो। जाओ। तो कोच ऐसे होना चाहिए कि आप ना स्टूडेंट को दबाओ मत, आप उसको इंकरेज करो, ऊपर बढ़े जा, इससे कर। तो मैं सबको थैंक यू कहता हूँ जिन्होंने मेरे लिए इतना आज तक मेरे लिए ब्लेसिंग करी है, चाहे वो मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं, चाहे जो भी हैं, सबको मेरे लिए दिल से बहुत बहुत प्यार है और थैंक यू। और सभी भाइयों को हर महादेव। थैंक यू सो मच। जय कालका माँ। ठीक है, ओके, थैंक यू, अमेजिंग।